हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेशन के साथ एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जीएस के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट है। बिल्कुल चलिए देखते हैं फटाफट। पहला सवाल, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद भारत का पहला वायसराय कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, एलिजाबेथ। तो कौन सा भाई? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग था। 1858 के बाद भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल, बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी भाई? जॉन साइमन ने, टॉमस रो ने, हॉकिंस ने, कर्जन ने। देखिए कब किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कर्जन ने ही बंगाल के विभाजन, उसी समय बंगाल को दो भागों में बांटने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए बंगाल विभाजन के रूप में बहुत सारे आंदोलन किए गए थे। तो उसी समय असहयोग आंदोलन, जिससे कि विदेशियों को कपड़े को लेने के लिए आंदोलन किया गया था। तो कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, प्रतिबल को मापा जाता है। प्रतिबल को किसने? देखिए प्रतिबल क्या फार्मूला क्या होता है? प्रतिबल होता है P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हर्ट्ज नहीं होगा, डेसिबल नहीं होगा, पास्कल, पार्शियल। क्या होता है? पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है? पास्कल। हर्ट्ज क्या किसका मात्रक होता है? फ्रीक्वेंसी का। डेसिबल किसका होता है? ध्वनि का। पार्शियल, तो पार्शियल किसका होता है? प्रतिबल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? देखिए जो भारत के विभाजन हो जाता है, कब होता है? 1947 में। तो उस समय भाई एक बाउंड्री खींची जाती है, एक रेखा खींची जाती है। तो उस रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मेडसी रेखा। क्या कहा जाता है भाई? रेड क्लिफ रेखा। एक रेड क्लिफ थे, वो अंग्रेज सरकार थे, जिन्होंने अंग्रेज के अधिकारी, उन्होंने इसको किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए बताइए। राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 9 जनवरी, 8 अगस्त, 1 दिसंबर। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका सही है, राष्ट्रीय महिला दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। जब इसमें क्या है, महिला के सम्मान में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया। नेक्स्ट सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, रामानंद ने, शारदा देवी ने, सरदार पटेल ने। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना देखिए 12 इन्हीं की याद में 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है। और इन्होंने ही अपने गुरु, इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। तो उन्हीं के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना, उन्हीं के गुरु थे, है ना। नेक्स्ट है, 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त कर दिया था? पहला ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड इरविन ने, जवाहरलाल नेहरू ने। अब बताइए फटाफट जवाब दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो कौन सा ऑप्शन भी? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था जिसने, लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया था? निरस्त कर दिया था। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रोटॉन की खोज रॉटसन ने, थॉमसन ने, बोर ने, रदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी भाई? रदरफोर्ड ने। वैसे अगर कहीं आपको ऑप्शन में दिखा है गोल्ड स्टीन, तो आप गोल्ड स्टीन को टिक करेंगे, लेकिन क्योंकि गोल्ड सबसे पहले प्रोटॉन के बारे में गोल्ड स्टीन ने बताया था, तो गोल्ड स्टीन अगर ऑप्शन में रहे तो आप गोल्ड स्टीन करेंगे, अगर नहीं है तो आप रदरफोर्ड को टिक करेंगे। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, रॉटसन ने किसकी खोज की थी? बोर ने किसकी खोज की थी? इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। नेक्स्ट सवाल है आपका, हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, रामानंद, शारदा प्रसाद, बाणभट्ट। देखिए हर्षचरित एक पुस्तक थी जिसको कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है। हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी थी भाई? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है आपका, किस स्थान पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? भगवान बुद्ध ने, भाई भगवान बुद्ध को बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जिनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। उनका जन्म लुम्बिनी में होता है। सारनाथ पहला उपदेश देते हैं, लेकिन कुशी नगर में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु होती है। तो इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इनके जन्म मृत्यु कहाँ होती है भाई? कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन इन्होंने अगर पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, बनारस में, है ना। हाँ, यहीं पर 5 भिक्षुकों को इन्होंने क्या दिया था? नेक्स्ट है, प्रथम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, रामानंद, नेमिनाथ, ऋषभदेव। प्रथम तीर्थकर कौन थे भाई? पहला रामानंद, महावीर स्वामी नहीं, कौन सा ऑप्शन? ऋषभदेव क्या थे? तीर्थकर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है,
इसीलिए इसके अंडर ले देखिए महावीर स्वामी है 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। रामानंद से कोई लेना देना नहीं है। नेमिनाथ क्या है इनके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। और इसकी ऑप्शन कौन सा सही हो गया भाई, ऋषभ देव। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से जुड़ा है? हाँ बताइए भाई, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, ईसाई धर्म। दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में अरावली पर्वत पर माउंट आबू में स्थित जैन मंदिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जो कि सबसे प्राचीन अरावली पहाड़ी श्रेणी पर है। यह जैन धर्म से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जैन लोग क्या करते हैं, अपनी पूजा उपासना करते हैं। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इसलिए नेक्स्ट सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें कभी कभी ये पूछता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसको क्या कहा जाता है? लावा। तो लावा में क्या होता है? भाप, हीट सब निकलता है। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। क्या है भाई? बैरन द्वीप। निकोबार द्वीप, बैरन द्वीप, पब्बन द्वीप, अंडमान द्वीप तो नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है ना भाई। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो बैरन द्वीप भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, एग्जाम्पल इसको याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ? अंडमान में अंडमान द्वीप समूह है। लेकिन हाँ भाई, तो क्या है नेक्स्ट? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखना है इस चीज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बैरन द्वीप भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट सवाल आपका आता है, सफेद शहर के नाम से किसे जाना जाता है? सफेद शहर के नाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर, चौथा ऑप्शन है गंगानगर। तो सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? जोधपुर को, जयपुर को, उदयपुर को, गंगानगर को। देखिए जयपुर को तो पिंक सिटी के नाम से जाता था, क्या कहता भाई? पिंक सिटी। लेकिन उदयपुर को सफ़ेद शहर के, देखिए आपकी पेट में पूछा गया सवाल था तो बहुत सारे लोग इसको आंसर गलत किए, इसलिए हमने इसको इस क्वेश्चन में डाल दिया है। कभी कभी एसएससी भी ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ लेता है, क्योंकि पिंक शहर तो पता है सभी को कि पिंक शहर जयपुर को कहा जाता है, लेकिन सफ़ेद शहर को कहाँ कहा जाता है? उदयपुर। ये सारे जो नाम हैं ये सब कहाँ है? राजस्थान में ही है। नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र, जहाँ पर पहले तेल की खुदाई होती थी, वहाँ से तेल निकलते थे, तो सबसे पुराना कौन सा? बॉम्बे है, नौगांव, मझगांव, डिगबोई, असम। तो देखिए भारत का सबसे पुराना तेल डिगबोई असम है, जो कि बंद हो गया था, या सबसे पहले यही तेल खोदा गया था, लेकिन कुछ मात्रा में यहाँ पर तेल की निकला था। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 15वां का डी ऑप्शन, डिगबोई असम। डिगबोई पहले तो यही पूछ लेते कभी कि डिगबोई कहाँ है, तो डिगबोई एक तेल शोधन क्षेत्र है जहाँ से तेल को कुआं खोदा गया था, या सफल नहीं रहा इसलिए बंद कर दिया गया। ठीक है, इसमें ज़्यादातर बॉम्बे हाई से भी तेल निकाला जाता है। कौन सा मंत्रालय जनगणना के लिए जिम्मेदार है? 16वां क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। कौन सा मंत्रालय जनगणना के लिए जिम्मेदार है? मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय। तो कौन सा मंत्रालय जनगणना के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा है भाई? मानव संसाधन विकास और विकास मंत्रालय नहीं भाई, कौन सा? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय हर 10वें साल क्या करता है? जनगणना कराता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है आपका, पेपरलेस बजट पेश करने वाली देश की पहली राज्य सरकार कौन सी है? ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने क्या किया? पेपरलेस बजट पेश किया। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र। किसने किया भाई? हमारे उत्तर प्रदेश योगी महाराज की सरकार ने क्या किया था? पेपरलेस बजट पेश किया था। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्जाम देते हैं तो इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है, और एसएससी में तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाएगा। तो कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या है? सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक, इसका तो कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दीजिए। न्यूटन, डाइन, पाउंड, जूल। तो जूल से कोई लेना देना नहीं है, पाउंड से भी कोई लेना देना, बचा है न्यूटन और डाइन। न्यूटन भी बल का मात्रक और डाइन, लेकिन पूछ रहा है क्या? सीजीएस। सीजीएस में क्या होता है? डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन के बराबर होता है? 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के। और एमकेएस प्रणाली में न्यूटन का बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है, याद रखना है न्यूटन भी, क्योंकि लोग को पता है, इसमें कन्फ्यूज इसलिए बात हो देते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन, लेकिन इसमें पूछ रहा है सीजीएस प्रणाली, इसलिए याद रखना है सीजीएस प्रणाली में क्या होता है भाई? डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, इसलिए चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है। हाँ, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, फेदोमीटर, थर्मामीटर। समुद्र की गहराई, मान लीजिए समुद्र में कोई जा रहा है तो उसकी समुद्र में कितना गहरा है इसको नापने के लिए कौन सा? तो बैरोमीटर नहीं भाई, लैक्टोमीटर नहीं, फेदोमीटर, थर्मामीटर।
तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है, इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है, थर्मोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है। थर्मामीटर जैसे आपको बुखार हो गया तो आपको पता ही है थर्मामीटर से क्या होता है, आपके शरीर का बुखार मेजर किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है, लेकिन फैथोमीटर से क्या नापा जाता है भाई, समुद्र की गहराई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सेशन का लास्ट सवाल है, चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। गरबा किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा पंजाब का, गुजरात का, केरल का, असम का। चलिए भाई किसी का जवाब नहीं आया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। गरबा भाई साहब गुजरात का है, केरल में क्या है, कथकली या मोहिनीअट्टम, पंजाब का भांगड़ा होता, असम का बिहू, याद रखना असम का मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहू है। लेकिन इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, गुजरात, याद रखना है गुजरात गरबा। गरबा देखिए दया घूम घूम के उसमें क्या करती हैं, डांस कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू ऑल ऑफ, हैव यू नाइस डे, गुड डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।